Hi everyone and welcome to Daily Current Affairs for 14th of September. So let's start the day with the first important topic और आज एक स्पेशल डे भी है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आज क्या वो डे है। तो चलिए ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम के साथ में स्टार्ट करते हैं टॉपिक का। तो एक एडिशन हुआ है ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम का जो कि सितंबर 10 से 13 के बीच में, और ये कहाँ पे हुआ है तो रशिया का जो फार ईस्ट रीजन है वहाँ पे एक शहर है व्लादिवोस्तोक, वहाँ पे ये कंडक्ट करा गया है। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम हर साल ही होता है, ठीक है। इसको एस्टैब्लिश किया गया 2015 में ताकि एनकरेज किया जा सके फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स रशिया के फार ईस्ट में। रशिया अपने आप में वर्ल्ड का सबसे बड़ा है लैंड बेस्ड कंट्री। अगर आप देखोगे साइज के अकॉर्डिंग वो एशिया का भी पार्ट है और यूरोप का भी पार्ट है। तो मॉस्को जो है वो तो यूरोप के पास में है, लेकिन जो व्लादिवोस्तोक है वो फार ईस्ट रीजन पे है और वहां पर कहीं ना कहीं उस लेवल का आपको इन्वेस्टमेंट नहीं देखने को मिलेगा, जस्ट बिकॉज की ठंड भी होती है, फ्रोजन होता है, आर्कटिक के पास में है। तो इस वजह से रशिया चाहता है कि वहां पर भी इन्वेस्टमेंट्स पहुंच सके, तो इसी वजह से ये समिट होता है। ये रीजन इनकम पास करता है 1/3 ऑफ रशियाज टेरिटरी, जहां पे काफी ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेस है। जाहिर सी बात है अब अगर कुछ नहीं होगा तो कोई इन्वेस्टमेंट करेगा ही क्यों, लेकिन वहां पे नेचुरल रिसोर्सेस है जैसे कि फिश, ऑयल, नेचुरल गैस, वुड, डायमंड्स और बाकी के क्रिटिकल मिनरल्स। लोकेशन की बात कर ले तो ज्योग्राफिकली ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है क्योंकि ये गेटवे है एशिया के लिए, वहां से आप एशिया में एंटर कर सकते हो। और 2019 में भारत जो है उन्होंने भी $1 बिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट जो है वो दिया था ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा सके उस रीजन में। अच्छा, ये LOC क्या होता है, लाइन ऑफ क्रेडिट? तो ये बहुत ही सस्ते नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दिया जाता है इन कंट्रीज के द्वारा, जो कि बहुत लंबे टाइम पीरियड के लिए 30 साल, 35 साल, 40 साल के लिए होता है कि आप आराम से उस टाइम तक में देना। आप फिलहाल अपने इस एरिया का डेवलपमेंट कर लीजिए, जब आपको प्रॉफिट होगा आप धीरे धीरे उसका रीपेमेंट चालू कर सकते हैं। ये आप देख सकते हो मैप में व्लादिवोस्तोक इस तरफ में लाई करता है रशिया के। चलिए नेक्स्ट आप देखोगे तो इको सेंसिटिव जोन्स। तो हाल ही में जो रीजनल कमिश्नर है मैसूर के, उन्होंने डायरेक्ट किया है क्लियर करने के लिए इलीगल कंस्ट्रक्शंस जो बंदीपुर इको सेंसिटिव जोन में है। ये वायलेशन भी करते हैं लॉ के। आप देखोगे ये आपको देखने को मिल जाएगा इको सेंसिटिव जोन्स, पुलिकट तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, वेस्टर्न घाट्स महाराष्ट्र, सुंदरबंस वेस्ट बंगाल, ओखला उत्तर प्रदेश के नोएडा में, फिर सुल्तानपुर आपको हरियाणा में, करनाल अगेन ये जो करनाला बर्ड सेंचुरी है ये मुंबई में है, बंदीपुर कर्नाटका का। तो ये आप देखोगे इको सेंसिटिव जोन्स जो है वो प्रोटेक्टेड और एनवायरमेंटली सेंसिटिव एरियाज है जहां पर सर्टेन एक्टिविटीज और लैंड यूज जो है वो रेगुलेटेड है कि मिनिमाइज किया जा सके ह्यूमन इंपैक्ट को और प्रोटेक्ट किया जा सके इकोलॉजी और वाइल्ड लाइफ को। ये जो जोन्स हैं वो एस्टैब्लिश किए गए हैं अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। डायरेक्ट सवाल यूपीएससी ने पूछा है कि इको सेंसिटिव जोन्स को किससे लाया गया है, तो इसको लाया गया है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये क्रिएट करता है एक बफर, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और बाकी का जो इकोलॉजिकली फ्रेजाइल एरियाज है, मतलब उसके 10 किलोमीटर के इर्द गिर्द जो एरिया होगा वो इको सेंसिटिव जोन में आएगा। नेक्स्ट आप देखोगे प्रोहिबिटेड में क्या क्या है, तो यहाँ पर कमर्शियल माइनिंग नहीं हो सकता है, मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स ये सारा प्रोहिबिटेड है कंप्लीटली, ठीक है। रेगुलेटेड क्या है तो एस्टैब्लिश किया जा सकता है होटल्स और रिजॉर्ट्स, ट्रीज वगैरह को काटा जा सकता है, ये रेगुलेटेड में है। और परमिटेड क्या है, पूरी तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग, हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस, ये आप रेगुलेशन ध्यान रख सकते हैं क्योंकि इस बीच ऐसे भी स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आते हैं जहां वो पेयर्स में दे देंगे आपको। नेक्स्ट बंदीपुर टाइगर रिजर्व की बात कर लेते हैं, तो इसको फर्स्ट 9 टाइगर रिजर्व में से एक रखा गया जहां पे प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया था 1973-74 में, और लोकेशन इसका है वेस्टर्न घाट्स कर्नाटका में। ये ट्राई जंक्शन एरिया है कर्नाटका, तमिलनाडु और केरल। अब यहाँ पे आप देखोगे तो वायानाड भी है जो कि केरल का है, मुदुमलाई है तमिलनाडु में, नागरहोल अगेन ये कबिनी रिजर्वॉयर कर्नाटका पे, और इन चारों को मिला करके बनता है नीलगिरी। इसके ऊपर भी यूपीएससी ने पूछा था कि नीलगिरी में कौन सा नहीं आता है, तो आपको बंदीपुर तो हमने देख लिया, अब नागरहोल, मुदुमलाई और वायानाड भी इसी में आता है। नेक्स्ट कबिनी रिवर की बात कर लेते हैं, ये नॉर्थ में है, मोया रिवर साउथ में है, नुगु रिवर भी इसी रिजर्व से है। तो ये रिवर्स भी आपको ध्यान रखना है कि कबिनी है, मोया है और नुगु है, और हिमावद गोपाल स्वामी बेटा जो है वो हाईएस्ट पिक है इस रिजर्व का, ठीक है। आपको देखने को मिल जाएगा कि ये बेसिकली जो कहीं ना कहीं मतलब ओवरऑल बंदीपुर की बात हम जो कर रहे हैं तो ये इसके अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट हो जाता है, हिमावद गोपाल स्वामी बेटा। और ये आप देख सकते हैं किस प्रकार से रूट है सारा का सारा, जहाँ पे वायानाड भी है, बंदीपुर आप देख रहे हो, तो ये ओवरऑल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन फॉर फिनटेक, माने खुद से रेगुलेट करना। तो आरबीआई गवर्नर ने फिनटेक एंटिटीज को कहा है कि वो फॉर्म करें एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। चलिए
तो कई इंस्टेंसेस हुए हैं जहां पे कई फिनटेक प्लेयर्स जो हैं वो इन्वॉल्व हुए हैं अनएथिकल प्रैक्टिसेस में, जैसे कि वो चार्ज किए हैं एग्जॉर्बिटेंट हायर इंटरेस्ट रेट्स और हैरेस किए हैं बोरोवर्स को। फॉर इंस्टेंस हैदराबाद पुलिस रिपोर्टेडली बस्ट किया है 903 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग फ्रॉड, जहां पे चाइना बेस्ड इलीगल इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन देखने को मिला है। फिनटेक एंटिटीज इसी से जुड़े हुए हैं। साथ साथ में आप देखोगे सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस का, तो ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, जो सेट करता है रूल्स वगैरह और स्टैंडर्ड्स जो कि कंडक्ट ऑफ एंटिटीज से है, और ये प्रोटेक्ट करता है कस्टमर को और प्रमोट करता है एथिक्स, ठीक है, इक्वालिटी और प्रोफेशनलिज्म। और ये फ्रेमिंग ऑफ रूल्स में आप देखोगे टिपिकली कोलैबोरेट करते हैं सभी स्टेक होल्डर्स से, और आरबीआई जो है वो अथॉरिटी है इशू करने का रिकॉग्निशन का लेटर। एस्टैब्लिश किया जाता है कोड्स ऑफ कंडक्ट ताकि ट्रांसपेरेंसी हो, फेयर कंपटीशन हो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन हो। वॉचडॉग में आप देखोगे तो एनकरेज करता है मेंबर्स को कि वो अडॉप्ट करें रिस्पॉन्सिबल और एथिकल प्रैक्टिसेस एक लेस फॉर्मल सेटअप में, और बाकी में आप देखोगे कि ये बाकी कंसर्न्स को है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज सियांग रिवर बराज, इंपॉर्टेंट है अरुणाचल प्रदेश। आपको सियांग मतलब अरुणाचल ध्यान रखना है। तो अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर इनिशिएट किए एक प्रोसेस जहां पे वो कन्विंस करेंगे जो अपर सियांग के लोग हैं और जो ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं कि वहां पे कंस्ट्रक्ट किया जाएगा एक बराज, मतलब एक डैम, जो कि सियांग रिवर पर ही होगा, ठीक है। तो इस वजह से ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सियांग एक इंपॉर्टेंट रिवर है, किसका जी, ब्रह्मपुत्र का, और ये 1600 किलोमीटर तक है। सदर्न तिब्बत से ब्रह्मपुत्र निकलता है जिसका नाम यारलुंग शांगपो है, ठीक है। और जब ये भारत में एंटर करता है उसके पहले सियांग जो है उसको दिहांग भी बोलते हैं भारत में, और ये अपर आसाम के तिनसुकिया जिले से प्रवेश करता है जहां पे ये लोहित रिवर से मिल जाता है और फिर बनाता है ब्रह्मपुत्र। तो ये सियांग जो है जिसको दिहांग बोलते हैं, जब ये लोहित से मिलता है तो ब्रह्मपुत्र बन जाता है। नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन जो है वहां पे भारत चाइना का प्लान है कंस्ट्रक्ट करना 60,000 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का, ठीक है, चाइनीज ऑक्यूपाइड तिब्बत में। नेक्स्ट है पोइला बोईशाख। तो वेस्ट बंगाल असेंबली ने एक रिजोल्यूशन पास किया कि वो ऑब्जर्व करेंगे पोइला बोईशाख, जो बेसिकली बंगाली न्यू ईयर डे है, उसको वो स्टेट डे मनाएंगे। तो ये रिजोल्यूशन इन्होंने पास किया है। चलिए इसके बारे में बेसिकली आप देखोगे कि इसको नवो वर्षो भी बोला जाता है या बंगाली न्यू ईयर, तो इसको इन्होंने मतलब स्टेट डे जो है वो डिक्लेयर कर दिया है। ये रिजोल्यूशन राज्य सरकार ने पास कर दिया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये हमारा डेली करंट अफेयर्स से था। अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव लग रहा है, थोड़ा भी वैल्यू ऐड हो रहा है, तो प्लीज लाइक करिएगा। और हमारा जो डेली करंट अफेयर्स है जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलता है, तो इस इनिशिएटिव को सपोर्ट करिए बाकी लोगों तक भी शेयर करके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।